प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1 मिनट का एक्सरसाइज था वो। आपका भी 2 साल पुराना पेन कितना चला गया? अभी तो फिलहाल बिल्कुल नहीं है। 100%। हाँ, पैर से नेक का रिलीज होना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। आपको क्या लगता है सक्सेस रेशो कितना है FM4 थेरेपी का? सक्सेस रेशियो 99.9। जिस तरीके से आपने नॉट को सर्च कर रखा है उतना तो अभी तक मैंने नहीं कर रखा है। मैं तो बोलूँगी कि फिजियोथेरेपी में ये ऐड होना ही चाहिए। तो मुझे याद है कि वर्कशॉप को आप आई थी और आपको भी नेक पेन था। हाँ, तो वो जो नेक पेन था आपका, वो कितने महीनों से या कितने सालों से था? अप्रॉक्स 2 ईयर से था। हाँ। क्योंकि उस टाइम इतनी डिटेल में बात नहीं हुई थी। हाँ, सैकड़ों लोग थे। 2 साल से था। 2 साल से था। और आपने मुझे बताया था कि मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, जैसे हाँ, कि मैंने खुद को ड्राई नीडलिंग भी किया। मतलब मेरे को उसकी वजह से क्या होता था ना कि मेरा माइग्रेन सूट अप हो जाता था। तो मेरे को बहुत सीवियर होने लगा था माइग्रेन। वैसे मेरा होता था कि जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती थी या रात में नहीं सोती थी, एग्ज़ाम के टाइम पे कह सकते हैं, तो उस टाइम पे मेरे को होता था। बट अभी क्या हुआ था कि मेरे को मतलब इतना ज़्यादा मेरे ट्रैप्स स्टिफ हो गए थे कि उनकी वजह से मेरे को माइग्रेन मतलब फ्रिक्वेंटली होने लगा था। और उस दिन ऐसा हो रहा था कि जो लोग कहते हैं ना कि नॉजियाटिक फीलिंग, कि वॉमिटिंग सा लग रहा है, लिटरली मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी। मैंने वर्कशॉप के दिन? नहीं, उससे पहले मतलब Okay. जब मैंने ड्राई नीडलिंग किया था खुद पे तभी। तो तब मैंने भाई को बोला कि मेरे को अब अपने आप को निडलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे अब मतलब बेयर नहीं हो रहा है। फिर मैंने, क्योंकि मेरा एक पॉइंट है, बस उस पॉइंट को मैं अगर पकड़ के रखूँगी ना तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो मैंने उस पॉइंट को प्रिक किया। फिर मैं अपना डार्क करके और सो गई। तो ठीक है, मेडिसिन भी लिया, सब कुछ। बट मैं उस पेन के लिए मेडिसिन लेती थी, खुद बूस्टर गन लगाती थी। बहुत ज़्यादा हुआ तो भाई को बोल दिया कि अल्ट्रासोनिक लगा दो, कॉम्बो लगा दो। तो ऐसे करके बट वो था। बट लास्ट 2 वीक्स हो गए, 1 वीक, मतलब जितने भी दिन हुए 15 दिन, तब से मेरे को अभी पेन नहीं है। और मैंने सिर्फ उस दिन ही किया था जिस दिन आपको डेमो दे रहे थे। ये भी नहीं कि मैं अलग से अपने आप को कर रही हूँ, क्योंकि इंसान खुद के लिए बहुत कम ही कॉन्शियस होता है, अदर के लिए ज़्यादा होता है। सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1 मिनट का एक्सरसाइज था वो। हाँ, बराबर 1 मिनट या हाफ मिनट, मतलब हाँ 1 मिनट देखा जाए तो। सो 1 मिनट के एक्सरसाइज में आपने भी देखा, आपका भी 2 साल पुराना पेन कितना चला गया? अभी तो फिलहाल बिल्कुल नहीं है। 100%। हाँ। और बहुत सारे और लोगों के भी बहुत मिरेकल्स हुए आपने भी हाँ। देखे, है ना? सो फीट पॉइंट करने से नेक का पेन हाँ, चला जाएगा। सो ये किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा, आपने भी नहीं सोचा होगा, बिल्कुल। है ना? तो ये ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स आते हैं। अभी हमें तो आदत हो गई है ये देखने की और सुनने की। राइट। ओके शिवांगी जी, मुझे बताइए, आपने कहा मुझे कि आपको नेक पेन 2 साल से है। तो ऐसी कौन सी चीजें करने से आपका नेक पेन एग्रीवेट होता था, ये मैं जानना चाहूँगा। फर्स्ट मैंने जो अपने ऊपर नोटिस किया था कि वो स्ट्रेस से था। सेकंड, एम्प्टी स्टमक। एसिडिटी ट्रिगर हो जाती थी? एसिडिटी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि 1 साल तो मैंने मतलब 24 मैंने मतलब वर्क किया ही नहीं। 24 से जब क्लिनिक स्टार्ट किया तो एकदम से लोड सारे पेशेंट को पुराने जो थे उन्हें पता चला, तो एकदम से हमारे पास भीड़ आ गई, वर्क हमारा एकदम हाई पे चला गया। तो मेरा मील स्किप हो जाता था। तो मील स्किप होने की वजह से वो ट्रिगर करता था पेन मेरे को। मील स्किप होने के कारण एसिडिटी बढ़ती थी। हाँ। और ज्यादातर लोगों में एसिडिटी के कारण ये सब अपर ट्रैप, नेक, ये सब जो आपका वीक पार्ट है वो ट्रिगर करेगा। यस। बॉडी में एसिडिटी या कोई भी चीज़ हमारी तभी ट्रिगर होती है, ट्रिगर वही करती है जो हमारा वीक होता है। बराबर। वीक पॉइंट को ही ट्रिगर करता है। तो ऐसा हमारे साथ था, या लॉन्ग ड्राइव कर लिया तो, या फिर पिलो का पोस्चर। कुछ एक दिन ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कि मैं भाई से थोड़ी सी वो हो गई और उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैं अपना मतलब 1 सेकंड का काम था पिलो सही करना, मैंने नहीं किया और मैं सो गई।
नेक्स्ट डे मैं खुद अपना गर्दन पकड़ के और वो कर रही हूँ कि अरे पेन है पेन है पेन है। मतलब आपके वर्कशॉप से पहले की बात है ये। ओके। तो और आई थिंक उन्हीं ड्यूरेशन में ही मैंने आपका ये वर्कशॉप ज्वाइन भी किया था। तो ये मेरे पेन का रीज़न है और मोस्टली पीपल का भी यही पेन का रीज़न है। जब मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हूँ तब वो बताते हैं कि हाँ मेरे को एसिडिटी होती है, मैं एसिडिटी का मतलब एंटी एसिडिक लेता हूँ या लेती हूँ। तो ये उनसे पता चला। या पॉस्चर तो फर्स्ट है। जैसे जब हम लोग को डिजीज़ पढ़ाए जाते हैं तो उसमें कुछ तो है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, किसी भी उसका कुछ हो या ना हो, स्मोकिंग और अल्कोहल तो है ही। तो लाइक ऐसे ही कि जितने भी हमारे ये वर्टिब्रल इशू है वो पॉस्चर तो मेन है। और ऐसा है भी मेरे एक पेशेंट हैं तो उनसे मैंने बोला कि आप नोटिस करिए कि आप ऑफिस में बैठते कैसे हैं। उन्होंने इवनिंग में मेरे को बताया नेक्स्ट डे कि वो ऑफिस में ऐसे बैठते हैं। तो हमने कहा फिर अब मैं क्या करूं बताइए, क्योंकि आपका पॉस्चर चेंज होने से रहा, फिर मैं ट्रीटमेंट कभी तक आपको दूंगी। तो उन्होंने अपने पॉस्चर पे वर्क करना स्टार्ट किया। और जो मैंने आपसे आपके डेमो क्लास के बाद मैंने जो आपसे सेशंस लिए थे, आपसे परमिशन लिए थे, क्योंकि मैं विदाउट परमिशन आपका तो ऐसे अप्लाई नहीं कर सकती किसी पे। अदरवाइज ऐसी है आधा नॉलेज हमेशा डेंजरस रहता है। बिल्कुल। और वर्कशॉप में बहुत लिमिटेड चीज़ें मैं सिखाता हूँ। हाँ। तो एज अ डॉक्टर आपको भी पता है, बिल्कुल, दैट्स ऑलवेज डेंजरस। एग्जैक्ट। सो आपने बाद में मुझे कांटेक्ट किया, सब इंफॉर्मेशन ली, बिल्कुल, और वो सब सीख के आपने जो नॉलेज इम्प्लीमेंट किया खुद के ऊपर और आपके पेशेंट के ऊपर, उससे आपको क्या रिजल्ट मिले आप मुझे बताइए। उससे मुझे बहुत रिजल्ट मिले कि एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वो करने दिया, कि आप भी यही चाहते हैं कि पेनलेस इंडिया। तो उस पेनलेस में आपने मेरे को ये परमिशन दिया और मेरे पेशेंट्स को रिजल्ट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। राइट। सो शिवांगी जी, जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, उसके बाद आपने जब आपके पेशेंट के ऊपर ये थेरेपी के एक्सरसाइजेस आपने देने लगे, तो अप्रॉक्स कितने पेशेंट को आपने आपके FM4 थेरेपी के एक्सरसाइज दिए हुए होंगे? ऐसे तो नंबर्स में नहीं बता सकते, अप्रॉक्स बता सकते हो सर कि 40 to 50 अप्रॉक्स। ओके। और 40 to 50 लोगों को रिजल्ट कैसे मिले ये हम जानना चाहेंगे। उसमें से सर मोस्टली ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक थे, मतलब सालों से आप सब मतलब सोच भी नहीं सकते। 28 इयर्स का पेन था। 28 इयर्स, आप समझ सकते हो? कौन सा पेन? बट 28 साल पुराना। किसी का बैक एक है, किसी का सर्वाइकल है। जिनका मैं बता रही हूँ केस, उनका तो स्टार्ट हुआ बैक एक से उन्हें, और उसके बाद वो नी पे आया, फिर एंकल, उसके बाद सर्वाइकल। तो वो हेड टू टो वो पेन से ही है। उन्हें मतलब कुछ वो नहीं, वो कहते कि अब तो ये मेरे साथ ही जाएगा। उनका एक ही वर्ड है कि अब ये मेरे साथ जाएगा। जब मैंने उन पे ये किया तो नेक्स्ट डे आकर के उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा थेरेपी मेरे को सही करके मानेगा। उनका ये वर्ड था। ओह रियली? ऐसा वर्ड था उनका। नाइस। फिर मेरी एक और पेशेंट है, उनकी एज 50 है और उन्हें बहुत वेरिकोज है। वेरिकोज का तो अलग वो है, बट उनका जो है ना नी पूरा प्रॉपर बेंड नहीं होता। उनका जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, थाई की जो मसल्स है ना, वो बहुत स्टिफ है। जब मैंने उनको उस पर वो किया, जो अदर आपने जो मेरे को एक्सरसाइजेस बताया था बाद में, उससे जो है उन्हें बहुत रिलीफ मिला। और वो खुद कहते कि अब मैं सबको कहूँगी कि शिवांगी मेरे को 2 महीने में सही कर देगी। और आपने एक फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट के बारे में भी मुझसे कुछ एडवाइस ली थी। हाँ, उसमें भी उन्हें बहुत रिलीफ मिला। उनका मतलब जो हाथ है ना, जो उनका रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हुआ है। ओके। रेंज ऑफ मोशन अप्रॉक्स कितना इम्प्रूव हुआ, कितने दिन में? उनको अभी मैं ज़्यादा नहीं दे पाई क्योंकि अभी वेकेशन पे चली गई हैं, तो उन्हें 3-4 डेज ही दिया है। लेकिन इसके देने के बाद
इतना तो पेशेंट के अंदर ट्रस्ट आ गया कि मेरे को सही इसी से होना है, ये चीज़ है। ग्रेट। तो लगभग 40 से 50 लोगों को आपने FM4 थेरेपी के एक्सरसाइजेस करवाए। आपको क्या लगता है सक्सेस रेशो कितना है FM4 थेरेपी का? सक्सेस रेशियो 99.9। रियली? हाँ। दैट्स ग्रेट। हम 95 to 98% क्लेम करते हैं, बट आपने अभी तक आपका 99.99 है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल। अब आगे क्योंकि केसेस बढ़ेंगे, उन पे मैं ट्राई करूँगी। तो अभी ये हो सकता है कि हमारे पास केस कम है, तो हमें सब पे रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। आगे चल के जब केसेस बढ़ेंगे तो डोंट नो, मे बी हमारा 99.9 ही रहे या 100 हो जाए, डोंट नो। या फिर मैं वापस से 98 पे मैं भी आपकी तरह कहूँ 98। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नाउ दिस डेज अभी 99.9। दैट्स ग्रेट। शिवांगी जी, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी फिजियोथेरेपिस्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपने आपके पेन के लिए, खुद के नेक पेन के लिए आजमाई। 2 साल तक आपका पेन था, नहीं ठीक हो रहा था, बट ये FM4 थेरेपी के एक्सरसाइज से ठीक क्यों हुआ? वो इसको अगर मैं कोरिलेट करूँ तो जो हमारे नॉट्स है ना, इसे आपने बहुत अच्छे से मतलब डिज़ाइन किया हुआ है सर, कि किस नॉट्स को मैंने नहीं डिजाइन, नहीं नॉट्स नहीं, कि किस नॉट को रिलीज करने के लिए कहाँ पे हमें करना है। क्योंकि पैर से नेक का रिलीज होना, ये मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। क्योंकि फर्स्ट आपने जो पैर का कराया था जिससे मेरा पेन रिलीज हुआ था, तो लिटरली आई फील कि मतलब क्या है, मैं उसे बहुत, वो कहते हैं ना, तोड़ मरोड़ कर अब मैं तो देखूंगी ना कि अरे कहीं से तो कुछ तो पता चले कि कहाँ है, लेकिन मेरे को नहीं फील हुआ। और मैंने आपको बताया भी, क्योंकि मैं जानती नहीं थी ना, आप मेरे को जानते थे। तो मेरे को ये था कि ऐसे कैसे गायब हो गया। मेरा सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क यही था कि ऐसे कैसे गायब हो गया। फिर सेकंड जब आपने कराया, अच्छा जब असेसमेंट कराया फर्स्ट डे, तो वो भी, उससे तो मेरे को ये था कि चलो असेसमेंट ठीक है, असेसमेंट तो हो ही जाएगा। मैंने उस दिन भी यही किया। सेकंड डे जब आपने ट्रीटमेंट दिया, अप्लाई कराया, तो वो बहुत ही मिरेकल था, एक्चुअल मिरेकल था। क्या था ऐसा मिरेकल? वो पेन को जो रिलीज कर रहा था ना, एक तो आपने जो सर्वाइकल का पॉइंट बताया ना, बैक का जो रोम्बोइडस मसल्स पे होता है पेन, वो आपका मतलब इतना सटीक था कि मैं बता नहीं सकती। उसको लोग बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट उस पेन को पकड़ भी नहीं पाते हैं कि ओरिजिन कहाँ से है पेन का, जो कि आपने वहाँ पे बताया। जबकि वहाँ पे लेमैन थे, वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी बताने के, लेकिन आपने ये बताकर खुद से मेरे को कनेक्ट किया, तभी मैं मतलब रह पाई। मैंने मसल का नाम भी नहीं बताया। नहीं, मसल्स का नाम नहीं बताया था आपने, क्योंकि अब मसल्स का नाम बताने का कोई मतलब नहीं था ना। वहाँ पे वो क्या ही करते। अगर ज़्यादा टर्म्स यूज़ करने लगेंगे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस कहेंगे कि अरे वो तो अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वो टर्म्स से अगर हमें लोगों को सही करना है, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है, तो हमें उनकी ही लैंग्वेज में बात करनी होगी। तभी वो समझ पाएंगे और वो अपने पेन को कोरिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज वो तो फिर वैसे ही हो जाएगा ना, फिर या तो सिर्फ प्रोफेशनल का हम करें तब हम टर्म्स यूज़ करें। शिवांगी जी, आप अपनी फिजियोथेरेपी के प्रैक्टिस में फ्यूचर में FM4 थेरेपी को कैसे इनकलकेट करेगी, ये हम जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कि मैं तो अभी आपसे और ट्रेनिंग लेना चाहूँगी, क्योंकि कुछ टाइम का ट्रेनिंग मेरे को नहीं लगता कि इतना ठीक है। वो 99.9% रिजल्ट है, बट मुझे सिर्फ ये 40-50 पे नहीं रहना है ना, मुझे भी आगे जाना है, आगे अदर केसेस देखने हैं। तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपसे पूरी ट्रेनिंग लूँगी, जो भी है कि नॉट्स कहाँ से कैसे, जिस तरीके से आपने नॉट को सर्च कर रखा है, उतना तो अभी तक मैंने नहीं कर रखा है। कि मैं
जहाँ पे पेन है वहीं के नॉट्स मैं वो कर पाती हूँ। उससे रिलेटेड कहाँ नॉट्स है ये मेरे को पूरा आपसे पूरा कोर्स करना है, और इसको मैं अपने प्रैक्टिस में, और मैं तो बोलूँगी कि फिजियोथेरेपी में ये ऐड होना ही चाहिए, क्योंकि आज का जो नॉट पेन है ना, जो मस्कुलर नॉट्स हो जाते हैं उसका पेन, वो बहुत सीवियर पेन होता है। बट ऑलरेडी तो फिजियोथेरेपी में बहुत सारी टेक्निक्स है नॉट्स रिलीज करने की। सर टेक्निक्स है, बट टेक्निक्स क्या है कि वो हमें करना पड़ता है, पेशेंट खुद नहीं करता है। लेकिन इससे क्या है, हम पेशेंट से भी कराते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर पेशेंट खुद से करेगा वो अपने फोर्स के साथ करेगा, मैं करूँगी मैं अपने फोर्स के साथ करूँगी। तो मुझे, और पेशेंट को अपने फोर्स के साथ करेगा तो वो बहुत अच्छे से नॉट को रिलीज़ करेगा, नॉट को ब्रेक करेगा। बट मैं अपने फोर्स के साथ करूँगी तो मेरा पूरा फोकस पेशेंट के फेस पे रहेगा कि वो कितना उसका मुंह बन रहा है, उसी हिसाब से मेरे को प्रेशर देना है। और वो कहते हैं ना सर कि इंसान को अपना, मतलब अगर मैं अपने आप को थप्पड़ मारूंगी ना तो वो उतना फील नहीं होगा, अगर आप उससे लाइट ही मारोगे ना वो मेरे को ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ है इस थेरेपी के साथ। राइट, थैंक यू वेरी मच शिवांगी जी। और जाते जाते मैं आपसे, हमारे जो दर्शक सामने बैठे हुए हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जो भी पेन से सफ़र कर रहा है और इस वीडियो को देख रहा है, या FM4 की किसी भी वीडियो को स्क्रॉल करते हुए देख रहा है, तो उसे ऐसे स्क्रॉल ना करे, एक बार एटलीस्ट वो देखे, उन्हें पेन हो या उनके किसी रिलेटिव को पेन हो तो वो इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि वो फोर्स से ही वो बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं, बहुत पेन को मतलब बहुत सारे पेन को वो कवर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी के पेन को कवर कर सकते हैं। हाँ, उतना ही ट्रीटमेंट नहीं है, ये बात है कि उतना ही वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो जस्ट अ डेमो है। लेकिन उस डेमो में भी आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके पेन पे बहुत पेन रिलीज़ होगा, और आपके रिलेटिव जो भी हैं XYZ उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी इस पेन से सफ़र कर रहे हैं, एक लॉन्ग टाइम से सफ़र कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम से कर रहे हैं, जब से भी कर रहे हैं, वो ट्राई ज़रूर करें। सो दोस्तों, आपको भी हमारी FM4 थेरेपी का वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो उस पर लिंक करके आप नेक्स्ट अपकमिंग वर्कशॉप को रजिस्टर करें। मैं मिलूंगा उसी में आपको। थैंक यू।